अरे जाओ ना, अभी समय है। हम लोग यहाँ से परमिशन लेके जा रहे हैं अंदर, और यहाँ हम देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ है। जी ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ों को हाथ नहीं लगाने का परमिशन है, जो कि हम समझते भी हैं इस बात को ठीक से। हम जा रहे हैं आगे, और इधर पे उस तरफ नहीं जाना है क्या? ठीक है, इधर देखते हैं क्या है। और शायद से स्टूडेंट है ये आदमी बड़ा है। आईडी कार्ड दिखाओ, आईडी कार्ड लाओ। हाँ, अब हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ इन फ्रंट ये चीज़ देखने को मिलती है, आपको ठीक से पढ़ पाएंगे। और ये पूरा स्ट्रक्चर 482 लिखा हुआ है, और ये इतना पुराना है। और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रसाद जी का लिखा वो बना हुआ है। और ठीक से अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिखाना मुश्किल है, इतनी सारी चीज़ें देखना और दिखाना। और ये है, और यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर वो हो गए हैं, और बिल्कुल सही तरीके से जो जो चीज़ें राम काव्य के परिप्रेक्ष्य में राजेंद्र विलास जी का जो ग्रंथ है वो लिखा हुआ है। और ये सब चीज़ें खींच ले भाई, फोटो खींच ले। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो पुरानी चीज़ें बुंदेली कलम से लिखी हुई चीज़ें वो है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, क्या है इसको कैसे पढ़ा जाए, ये चीज़ है यहाँ पर। और इधर पे भी देख लो, इधर पे मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी गजेटियर्स का जो है बना हुआ है। और यहाँ से अगर ठीक से अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से है। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पेंट्स लगे हुए हैं कांच में। और यहाँ पर अगर ठीक से ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर ना कान थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो इतनी पुरानी धरोहर को संभाले रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो भी चीज़ होगी इसमें शायद। और देव प्रतिमा है, और देव प्रतिमा में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ फायर एक्सटेंशन भी रखा हुआ है कि अगर कोई अचानक आपातकालीन परिस्थिति में चीज़ें काम कर जाए इस तरीके से। और ये राज्य चिन्ह के नाम पर जो उस समय पे चलती होगी 13वीं शताब्दी में, तो उस चीज़ का जो राज्य चिन्ह है वो इस तरीके से हुआ करता था। जैसे भारत सरकार का एक चिन्ह है, उस तरीके उस ज़माने के लिए भी स्पेशल चिन्ह बना हुआ था शायद, ऐसा इसको कल्पना कर सकता हूँ मैंने इस बारे में बहुत जानकारी नहीं ली है, लेकिन फिर भी मुझे अनुमान है। यहाँ से थोड़ा सा क्रैक हो गया है, लेकिन इसको फिर भी संभाल के रखा हुआ है। और ये कल्पना भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसका कल्पना करना थोड़ा सा बहुत ही आकर्षक जैसा है। और इसका वक्त है अप्सरा द्वार कक्ष है ये, तो इस तरीके का एक कक्ष हुआ करता था अप्सराओं के लिए भी। और बालकनी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है मॉडर्न ज़माने में। हमारी सांस्कृतिक, हमारी धरोहर और हमारी पहचान है, ये रियलिटी है। जो टेक्स्ट लिखे हैं ये गलत नहीं लिखे हैं। अभी अंदर नहीं जा रहे हैं हम लोग, और जो चीज़ें यहीं से हम दिखा रहे हैं फ़िलहाल में। यहाँ पर है अप्सरा द्वार कक्ष दूसरा होगा। और फिर इधर साइड में मैडम है, और यहाँ से ये देखेंगे देव प्रतिमा कि इस तरीके से हुआ करती थी देव प्रतिमा। जाओ आगे। और ये देवी का जो प्रतिमा ये बना हुआ है गॉडनेस, तो देवी में ऐसे होता था। देवी का प्रतिमा मतलब समझो कि पूजा पाठ करने वाला जो भगवान माने जाते थे वो होंगे। और यहाँ से तो आपको दिखाई चुका हूँ अप्सरा द्वार कक्ष। और ये नदी देवी, गंगा देवी का जो वो था मंडला, और जो झिंगरा मंडला लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर, हाँ ये था यहाँ से लगभग बहुत ही खूबसूरत था ये उस दौर में। तो अलग चीज़ रही होगी क्योंकि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। डो नॉट टच दिस। और ये है दीप धारणी, तो इनका ऐसा पुरातत्व चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको ब्रेक दे के पढ़ सकते हैं, रोक के पढ़ लेंगे तो पढ़ा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। पुरातत्व विभाग मंडला, ये वो चीज़ है, वो पत्थर हैं जो कि यहाँ लिखा तो नहीं कब के हैं, पर ये बहुत पुराने हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर ठीक से पढ़ना हो तो अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहें तो रोक के पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से आगे भी सेम है। दूर से देखो ना भाई, छू क्यों रहे?
ये बदतमीज है, सीधी बात ये है। तो ये इस तरीके से है और ये पूरा लिखा हुआ है, दूर से दिखते हैं बना के, और ये पूरा टेक्स्ट लिखे हुए हैं। और हाँ, ये जो है 5 करोड़ वर्ष पूर्व लिखा हुआ है। यहाँ से पढ़ें इसको, अगर आप पढ़ पा रहे हैं। मैं तो अभी वीडियोस बना रहा हूँ तो अभी ठीक से पढ़ भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा ध्यान इसमें नहीं है। प्लीज़ इससे इन सब चीज़ों से दूर रहें आप लोग, बिल्कुल टच ना करें। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ठीक से देखेंगे तो डायनासोर के अंडे वाला जो ये सिस्टम है वो शायद उस ज़माने में, उस दौर पे कुछ इस तरीके का रहा होगा। इतनी पुरानी चीज़ों को संभालना थोड़ा सा कल्पना के परे है, किंतु यहाँ पे अभी भी चीज़ें संभली हुई है और इनको ऐसे ही रखना है ताकि आने वाले वर्षों तक, हम तो देख लिए शायद और आने वाले लोग देख पाएँ इसको। तो ये इस तरीके का पूरा जीवाश्म प्रक्रिया के कुछ वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से इसको सुधार रखना पड़ेगा या फिर इनको कैसे समय समय पर देख रेख इनका करना होता हो, इस तरीके से शायद से ये पूरा सिस्टम काम करता होगा। तो अब देखते हैं, स्पेशल माइक इसमें नहीं है तो आवाज़ कम ज़्यादा और ढेर सारी प्रक्रिया होती होगी। और ये भी इसमें टेक्स्ट नहीं लिखे हुए, पर ये कुछ ना कुछ पुरानी ही चीज़ें हैं और इतनी पुरानी हैं कि इनका मेंटेनेंस भी करना पड़ता होगा। मेंटेनेंस के साथ साथ ये पेड़ पौधे होंगे, इनको टच नहीं करना है। ये ना पेड़ का एक टुकड़ा है, लेकिन वो कितना पुराना है इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। अब इस विभाग के कर्मचारियों को और इस विभाग में ही मेंशन होगा कि इतना पुराना है। इनको कैसे मेंटेन करना है और कहाँ किस चीज़ को पाया गया था, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। अगर ठीक से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा चीज़ मेंशन है टू जेड। कुछ चीज़ें कट हो जाए तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हर चीज़ को नहीं कर। कौन है भाई? तो अरे बस करो। तो ये है, अब सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऐसे ब्लॉग जैसा बनाया जाए। और ये है हमारे क्लासमेट लोग, और प्लीज़ दूर रहें सभी चीज़ों से क्योंकि ठीक बात नहीं है। और भी लोग दुनिया में आएंगे जो देखेंगे इन सब चीज़ों को, इसलिए हमको टच नहीं करना चाहिए। और ये जो है पूरा सिस्टम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें टेक्स्ट नहीं लिखे हुए हैं, पर यहाँ पर जो मंडला का पुरातत्व विभाग है, यहाँ पे लगभग पेड़ पौधे, मूर्तियाँ, पत्थर, इन सब चीज़ों को संजो के रखा गया है। यहाँ से टेक्स्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको रोक के स्क्रीनशॉट करके ज़रूर पढ़ सकते हैं या रोक के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वाटर लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है यहाँ पर पीने के लिए। ये पत्थर से, अब इनको टच करना अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ ठीक से नज़र आएगा। दूर से देखा रहा मैं, टच नहीं करेंगे। तो इनको रखना और इनको साफ़ सफाई और इनका मेंटेन करके रखा हुआ है। और इतनी पुरानी चीज़ों को संभाले हुए देखने में ऐसा लगता है कि ये चीज़ कैसे होगा भाई। तो ये जो है यहाँ पर भी सेम ऐसे है और ये भी ऐसे है। इधर पे भी सब पत्थर से रखे हुए हैं, पत्थर से हैं। और ये भी चीज़ है, यहाँ से देखेंगे अगर आप तो ठीक से ये ढेर सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी आपको। अब मैं बहुत सारी चीज़ों को अगर बारी बारी दिखाऊंगा तो बड़ा ही लंबा हो जाने वाला है। और यहाँ से पूरे बोर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। इधर भी सेम है सिस्टम, इधर लाइट नहीं चालू है, इधर भी सब बने हुए हैं सिस्टम पूरे पत्थर से। और इस पर जो जितने वर्ष पुराने उतने हैं। अब इनका मेंटेनेंस करने के लिए पूरा जो पुरातत्व विभाग है वो पूरा बहुत ही गहराई से कार्य करता होगा। लाइट चालू करो ना इसका। अरे इधर कहीं बोर्ड है क्या लाइट चालू करने वाला? लाइट भी नहीं है, तो ये यहाँ नहीं रहे तो कोई बात नहीं। अब ये जो है ये स्त्रियों के गले के हार और इस टाइप की पूरी चीज़ों का स्ट्रक्चर अगर ठीक से आप देखें तो इस तरीके का है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करके इसलिए दिखा दे रहा हूँ। और ये मुकुट हुआ करते थे उस दौर पे, मुकुट। और ये जो अभी जो आडंबर होते हैं ना, मतलब उस टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती थी। यहाँ फ़ोटोज़ बनी हुई है, एक्सपायर हुए हैं उसका है। और यहाँ महात्मा गांधी जी के साथ में जो अंग्रेज ब्रिटिश शासन रहा होगा उस टाइम की चीज़ें आज भी संग्रहित है। और ये अपने आप में ये कोई मंडला के मध्य प्रदेश के जैन इनका फ़ोटो लगा है। बहुत पुराने और क्रांतिकारी लोगों में यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू जी के किले संबोधित करते हुए जो 15/8/1947 में जो चला था मुहिम, उन सब का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इधर तो थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं वहाँ तक के। वर्तमान में इधर सारे चीज़ें ऐसी फ़ोटोज़ लगी हुई है। यहाँ पे अलग अलग किले हैं पूरे जो मंडला में थे, और भी चीज़ें थी यहाँ तक के फिलहाल तो पैन तक दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद में इधर पे अगर आप ठीक से देख रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लगी हुई है। बहुत सी चीज़ें लगी हुई है का मतलब यहाँ पर खनिज, पाखंड, क्या क्या चीज़ें निकल रखा है। पत्थर कैसे होते थे यहाँ, खनिज कौन कौन सा निकलता था,
और यहाँ कौन से टेक्स्ट, जैसे यहाँ पर अगर ठीक से अगर देख पाएंगे, ये जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये उस दौर के हैं टेक्स्ट। यहाँ से उस दौर के टेक्स्ट हैं, कैसे लिखा जाता था, शाही से कैसे लिखी जाती थी, जब वो विवाह पद्धति क्या थी, और ये देखो ये जन्मदिन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, ये जो पूरी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये चीज़ें, जैसे यहाँ चप्पल रखे हुए हैं आदिवासी खड़ाऊ, मतलब कांटे वाले चप्पल हैं। फिर ये चैन वगैरह हैं, यहाँ पे कुछ लोहे के चिमटे वगैरह हैं, जो कि आदिवासी समाज कल्चर के लोग कुछ कुछ यूज़ करते थे। पर धीरे धीरे वक्त जा चुका है वाला, पर ये वाकई में देखने वाली चीज़ है कि ये जो डायनासोर के, हाँ, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और सरकार इसको संजो के रखती। कैसे अंडे हुआ करते थे, अभी अंडे हैं क्या पत्थर हैं कि क्या है, इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता, पर हैं। और डायनासोर का अस्थि जीवाश्म लिखा है इसमें, इसको पढ़ लें थोड़ा सा, क्योंकि ये वीडियो बनाना सब चीज़ें एक साथ पॉसिबल। चरखा हुआ करता था महात्मा गांधी जी का, वो है, ये बंद है अभी, एक खुला हुआ नहीं है, लेकिन इसको एक उसके रूप में रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो जो सदस्य थे उनके बारे में ठीक से लिखा गया, और यहाँ तक हम देख चुके थे। इसके आगे हटो 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 हटो, ये इधर पे ये जो है जैसे नाव का स्ट्रक्चर है, इसमें कुल्हाड़ी का है, चाकू है, महिला का लोहे के छिद्र है, धनुष बाण का स्ट्रक्चर है शायद ये, और ये सारी चीज़ें आदिवासी उपकरण हैं। फरसा बोलते हैं उसको। ये तो आज तक के मैंने देखा है, मैंने इस ज़माने में भी ये चीज़ें देखी है, फरसा नाम का जो चीज़ है। और इधर पे देखते थोड़ा सा, ये तलवार है, ये जो आदिवासियों की है ब्रिटिश काल, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ शब्दों में, क्या लिखा है, ब्रिटिश काल की तलवार है। और यहाँ से जो है दोनों तरफ धार वाली तलवार ये है, एक तरफ वाली ये है, और ये जो है पैक रखने वाली है। तो इस तरीके के, प्लीज़ डू नॉट टच एनी। तो इस तरीके से इधर पे पूरा, मतलब इतना फ़ोटोज़ खींच पाना तो मुश्किल है। और मुश्किल क्या है, बहुत सारे लोग खींचेंगे तो हो जाएगा, पर वीडियो में पूरा दिखा देते हैं कि पुरानी जो लिखावटें थी वो थी। और उसके अलावा तात्या टोपे हुकुमनामा, एक ज़माना हुआ करता था तात्या टोपे वाला, तो वो चीज़ लिखी हुई है। बहुत सारी चीज़ें उस दौर पे भी, ये देखो ये इस टाइप का टेक्सचर हुआ करता था। 1857 की लिखी हुई चीज़ें हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 1857 की है, और 1857-58 का मतलब समझ रहा है कितना लंबा दौर है। तो इतना पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे रविंद्र शंकर शुक्ल जी हैं, महात्मा गांधी का ओरिजिनल फ़ोटो है नाक साफ करते हुए, बेशक नाक साफ करते हुए, पर भी है ही। और ये है सरदार पटेल जी का, नेहरू जी का, और ये है सुभाष चंद्र बोस जी का ओरिजिनल फ़ोटो है, जो शायद इस दौर पे यहाँ पर आए होंगे। और ये पूरा है। और ये वीरांगना रानी अवंतीबाई, रामगढ़ जिला मंडला। तो ये देखो, ये रानी अवंतीबाई, और ये है बहादुर शाह जफ़र। इनके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी। इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो बहादुर शाह जफ़र को जिस इंसान ने नहीं पढ़ा, वो बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ा। फिर तात्या टोपे जी है, नाना है, महारानी लक्ष्मीबाई का फोटो है। और लगभग यहाँ फायर एक्सटेंशन भी है आपातकालीन परिस्थिति के लिए। और ये फ़ैन है, और ये है सारा फ़ोटोज़। ये सारा पूरा मंडला का स्ट्रक्चर एक दौर पे हुआ करता था उस समय पर, और ये हो रहा है समाप्त। और यहाँ फ़ैन वैन और इतने सारे मेंबर्स हैं हमारे। एक क्लासमेट हैं, ये जो लड़की दिख रही है ये हमारी अंजलि दीदी है, और ये सब पूरे क्लासमेट है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। आगे चलते हैं, 14 मिनट हो चुके हैं, फिर भी उसके बाद ही बचा है देखने का, इतना सारा देखने का, इसको महसूस किया जा सकता है। ये है भाई देखने वाली चीज़ है। उस साइड में भी रास्ता है। इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, इधर ऑफिस है, इधर पे कर्मचारी बैठे हैं, और इधर से बाहर आने की प्रक्रिया है। पूरा सिस्टम यही काम करता है। मतलब यहाँ से हम लोग उधर से गए थे घूमते घूमते घूमते, और इस तरफ से आ चुके हैं। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत ही आकर्षक लगी होगी, क्योंकि ये जो चीज़, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारा विभाग है, और एक बार चलते चलते हम चलते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर चलते हुए दिखाते हैं सारा पूरा प्रक्रिया। सीसीटीवी की निगरानी में सारी चीज़ें। तो प्लीज़ डू नॉट टच एनी, कोई किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी पत्थर, किसी भी शिल्प कला को टच ना करें। किधर है सर? अंदर कहाँ है पता नहीं। प्लीज़ डोंट टच।
पहला बार तेरे ही तो होगा। प्लीज डोंट टच। और अंदर कहाँ है पता नहीं मेरे को तो। कहाँ है अंदर? यहाँ से यहाँ नहीं है, आगे चल। कहाँ है? आगे चल, यहाँ पर अपना उमा सबसे पहले गया था। कहाँ गए हैं अंदर? अच्छा वहाँ से अंदर है ना। ये अभी है ना, ये तो चीज़ें पूरा देख चुके हैं हम। ये और यहाँ से है अंदर जाने का रास्ता। एक और मार्ग है। ये हमारा पूरा स्टाफ है। और ये जो है यहाँ से देखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे सीसीटीवी की निगरानी में है आप। और प्लीज़ डू नॉट टच एनी किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी चीज़ को। ये मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। और ये पूरा लिखाई है यहाँ पर, जो लिखा हुआ है पूरा टेक्स्ट वो लिखा हुआ उस दौर का है। और इसको संभाले रखा हुआ, जैसे आज के दौर पे जो रस्म चलती थी, शायद वो रस्म उस ज़माने में भी चलती रही होगी। तो यहाँ पर अगर ठीक से देखा जाए तो पैरों का वो बना हुआ है। ठीक है, मैं हट जाता हूँ। और ये पैरों का वो बना हुआ है जैसे आज के टाइम में। और ये बोतल है, कांच की बोतल, उस दौर की है। 1760 ईसा पूर्व पहले पुरानी है। देखेंगे अब इस बोतल को इतने, आज जो आती बोतलें, चाहे वो उसकी हो, चाहे शराब की बोतल हो या फिर कोई भी, तो उस दौर पे भी इस तरीके का स्ट्रक्चर डिज़ाइन वाला, इस तरीके की डिज़ाइन की बोतलें आती थी। काफ़ी गहरी कढ़ाई बुनाई की जाती थी उसमें शायद, तो उस टाइप का बोतल है। और इधर पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है विष्णु, लगभग 10वीं ईसा पूर्व का ये है, विष्णु लिखा हुआ। और ये स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि इतनी पुरानी चीज़ों को संभालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इसके जो टेक्स्ट और ये जो जैसे आज के ज़माने में जो वो रहता है, हमारे यहाँ घर में कोई बच्चे पैदा होते हैं या फिर महिलाएं आती, तो जो पैरों को संजो के रखा जाता है कि हमारा यहाँ ऐसा चीज़ हुआ है, तो वो चीज़ है। तो उस टाइप का वहाँ पहले भी चलता था। ऐसा कुछ नहीं कि ये दौर आज ही है, वो पुराने रीतियों से चला हुआ आ रहा है। उस चीज़ को देखना, यहाँ पे एक मटकी फूटा हुआ है, लेकिन जो अस्तित्व है कितना आकर्षक कर रहा है कि इतनी पुरानी चीज़ें हैं और आज भी ये चीज़ें बनती हैं। अब ऐसी तो नहीं बनती, पर मॉडर्न ज़माने की सब चीज़ें ऐसी बदल रही हैं। ये देखेंगे कुछ इस तरीके से, अगर आप ठीक से देखेंगे तो एक एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो अब बच्चे लोग खिलौने खेलते थे उस टाइप का कुछ है ये। और यहाँ पर देखेंगे ये जो पुराने आदिवासी लोग जो पहनते थे उस टाइप का है। यहाँ पर कुछ और रखा हुआ प्लेट में, ऐसे वो बना हुआ है। तो ये पुरानी धरोहर है जिसको समझना सीखना। और ये बना हुआ इस तरीका, हरिहर भगवान है शायद, अब कौन है पता नहीं, इस टाइप का कुछ बना हुआ है। मैं नहीं जानता, सिंह वाहिनी मैया जैसे भगवान ही है, भगवान वाले स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा सिस्टम है। और इधर पे इसका पूरा वो लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ों को छूना नहीं है, और ये जो भी है। और इस तरीके से पूरा यहाँ पर है। और उसके आगे हम अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर ये है, घूम के दिखाया जाए तो। और ये हमारे सर हैं, हिंदी विभाग के सर, और ये पूजा दीदी है। और ये जो है इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, सूर्य देव का जो मूर्ति है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे कुछ पत्थर लगे हुए हैं। और इसको योद्धा जो थे वो है। ठीक है, योद्धा ऐसे हुआ करते थे। यहाँ पे नंदी महाराज का फोटो लगा हुआ है एक तो। और देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ भी प्लीज डू नॉट टच उमाकांत। तो यहाँ पे अगर ठीक से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ढेर सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की बनी हुई है। और सारी चीज़ें इस तरीके से बनी हुई है। और ये शिवलिंग का स्ट्रक्चर है, जो शिवलिंग को बहुत ही प्रारूप रूप से धर्म के प्रति जो दर्शाता है, जो हमको देखने को मिलता है, वो चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। और वो इतने लंबे समय की 1982 का है, जो कि आज से लगभग 40 साल 50 साल के मिनिमम होने आ रहा है। 40 साल तो मान ले रहे हैं, 80 मतलब 8 और 2 10 और 40 42 45 साल के आसपास होने लगा है। तो कैलकुलेशन कर लेंगे आप। ये सरस्वती मैया का मूर्ति लगा हुआ है। और इधर पे गणेश जी का है, जो कि उस दौर पे 200 वर्ष प्राचीन है। देखेंगे यहाँ लगभग 200 वर्ष प्राचीन, तो मतलब समझ में आ रहा है। उस टाइम में भी गणेश भगवान की पूजा की जाती थी और इस तरीके का आकृति बनाया जाता था। तो प्रथा शुरू से चलती हुई आ रही है, और उस प्रथा को बरकरार रखने के लिए यही चीज़ें को बचा के रखा गया है। और ये है तुम्हारा कौमारी माता जी होगी शायद, कौमारी माता लिखा है यहाँ, देखेंगे ठीक से पढ़ लेंगे, कौमारी माता है। और इस तरीके से है यहाँ पर। और इधर पे जो है ये फोटो ये बना हुआ है, पढ़ लेंगे इसको। पार्श्वनाथ, ये कितने समय 11वीं ईस्वी का है, 1100 ईस्वी पूर्व होगा ये सिस्टम। और वैसे तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था इसका। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से सभी लोग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। और
जैन तीर्थकर का जो जैन भगवानों के जैन लोगों के जैन समाज के भगवान है ये। और एक चीज़ मेरे को यहाँ ठीक नहीं लगी वो ये कि सभी लोग शूज़ पहन के आए, इवन मैं भी पहन के आया हूँ। हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था, यहाँ का स्टाफ भी शूज़ पहना हुआ है, तो इसमें मुझे ठीक नहीं लगा कि इतनी पुरानी चीज़ें हैं और यहाँ शूज़ पहन के आना चाहिए था। शूज़ नहीं पहनना था, चप्पल नहीं पहनना था, सम्मान के साथ आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मूर्तियाँ भी लगी है। बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। ठेस पहुँचे ना पहुँचे, हमारी मर्यादा है, हमारी संस्कृति है कि हमको चप्पल उतारने चाहिए थे। ये बाई मिस्टेक ऐसी चीज़ें हुई है, हम नहीं जानते थे कि ऐसा होगा। ये तलवार रखी, इतनी पुरानी तलवार रखी, अगर आप ठीक से देखेंगे तो उस टाइम में भी रस्सी वस्सी बंधी हुई है तलवार में। और यहाँ पर कुछ जले हुए चावल है, तो उस टाइम पे चावल हुआ करते थे करके वो है। और उस ये कुछ रखा हुआ है, यहाँ 170 लिखा हुआ है, क्या है पता नहीं। और ये सारी चीज़ें हैं। तमगा लिखा है, तमगा बोलते थे, मतलब जब युद्ध करने जाते थे तो वैसा कुछ होगा। और ये जो है जैसे आज हम पानी पीने के लिए बर्तन यूज़ करते हैं, उस टाइप के बर्तन हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। या फिर कहीं पहनने के होंगे हाथ वाथ में, ये हाथ में पहनने के, एक पैर में पहनने का होगा सिस्टम। और इधर भी अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का पूरा डिज़ाइन प्राचीन धातु प्रतिमा लिखा है इसमें। और ये जो बैल होगा शायद इसमें, तो ये होनी चाहिए। और ये बर्तन है, कुछ पात्र ऐसे हैं जो कि है यहाँ पर प्राचीन पात्र लिखा हुआ, मतलब कुछ बर्तन है। तो इस तरीके से समझ जाओ ये है पूजा। और यहाँ पे भी फायर एक्सटेंशन लगा हुआ है, मतलब फायर के लिए सुविधा है और ये अच्छी बात है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह लगे हुए हैं, तो साफ ठीक महसूस होता होगा यहाँ। और यहाँ से कुछ देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ से मूर्ति अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें हैं इधर पे ये रखे हुए हैं। और ये कुछ जहर मोहरा करके लिखा हुआ है, ये कुछ चीज़ें पाखंड है। और अब इन सब चीज़ों से देखने से क्या, बहुत ही नारियल के जीवाश्म, मतलब उस दौर में नारियल कुछ इस तरीके से होते थे। नारियल का जीवाश्म मतलब कोकोनट, ये किस तरीके का होता था। और यहाँ से इतनी सारी चीज़ें हैं, अब ये पढ़ सकते हो अगर आप, वो भी है। और यहाँ से ये जो है ये पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा हो गया है, 22 मिनट का हो गया है। और ये है सोनम। और ठीक है, यहाँ से चल रहा है, आप देख लेंगे एक बार में। लक्ष्मी नारायण जी का ये मूर्ति बना हुआ है। भद्रता तो है ही कुछ चीज़ों में हम लोग में, क्योंकि हम शूज़ पहन के आए हैं। और ये जो है नृत्य गणेश और नाचते हुए गणेश जी का फ़ोटो है, गणेश जी का सादा फ़ोटो है, गणेश प्रतिमा है सारे यहाँ पर। और ये देखेंगे उमा महेश्वर जी का ये है मूर्ति। और यहाँ से ये टूट गया है, देव प्रतिमा है लेकिन ये टूट गया है, क्योंकि इस चीज़ को डिज़ाइन ऐसे किया गया था, कैसे पता नहीं, पर ऐसा है यहाँ पर। अब ये उमा महेश्वर जी का ये है। अब इतने सालों की चीज़ों को संभाले रखना थोड़ा सा मुश्किल है। गौरी जी का ये है, तो ये भी टूटा हुआ है। और ये पर जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है, तो इसलिए सांप है, नग प्रतिमा लिखा हुआ है, तो मतलब सांप का है। और सती शिला मतलब कुछ इस तरीके का वो था। और हरदौल है। और यहाँ पर सती स्तंभ कुछ इस तरीके का बना हुआ है, परिक्रमा वाला कुछ सिस्टम है। यहाँ पर बहुत सारे नृत्य और कुछ भी, ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक चीज़ को डिज़ाइन नहीं करते, ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, मैं भी एक वीडियो में ला लेता हूँ, ठीक है, शुक्रिया। तो हाँ, ये सब पूरा स्टाफ है हमारा। और मैं तो फ़ोटो एक भी खींच नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब फ़ोटो बाद में खिंचाएंगे। अब हो गया, अब इधर बंद करते हैं। अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, गेट से इस तरफ सीधे निकलना और बात खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अब वीडियो को यहीं ख़त्म करने के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये धरोहर बहुत ही पुरानी है, बहुत ही मज़ेदार है। और ये थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, देखना सीखना चाहिए, थोड़ा सा मर्यादा में भी रहना चाहिए। चप्पल पहन के नहीं जाना था, हमारी गलती, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, मुझे माफ़ी चाहिए। दूसरी बात है कि ये चीज़ें हमारे आने वाली पीढ़ी को भी देखनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें सीखने, देखने, समझने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।